है ना। तो ये थोड़ी वो रिकॉर्डिंग टाइट हो गई थी, इसलिए सही करनी पड़ी मेरे को। तो अब देखो, मैंने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन कराया था, पिछली से पिछली क्लास में शायद, मेरे को याद नहीं कौन सी क्लास में, वो कराया था ए मैक्सिमम निकालने वाला। कि एक गाड़ी है, उसके ऊपर दो बॉक्स रखे हैं और एक ऐसे रिंग लगी हुई है और इस पर ये डोरी बंधी हुई है, तो गाड़ी इधर चलती है। तो लिखा है अगर समय में रहे तो ए का मैक्सिमम मान निकालना सिखाया था। अब अपन को ए का मिनिमम मान निकालना है। जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन पहले किया था, उसमें ए का मिनिमम मान, ए का मैक्सिमम मान निकाला था, तो ए का मिनिमम मान निकालना है। अब कंडीशन क्या होती है कि जब अपन ए का मैक्सिमम मान निकाल रहे थे, देखो उस वाले क्वेश्चन को देखो, अपन उसमें ए का मैक्सिमम मान निकाल रहे थे। देखो ये तो एम जी लगेगा, यहाँ टेंशन लगेगी, यहाँ टेंशन लगेगी, और ये एम इधर क्यों लग रहा है, क्योंकि ए इधर है, तुरंत इस दिशा में है। तो जो जो शूडो फोर्स है, शूडो बल है, वो पीछे की तरफ लगेगा। एम ए हमेशा पीछे की तरफ लगता है, जिस दिशा में त्वरण होता है उस दिशा के विपरीत में लगता है, और मात्रा की स्थिति कितनी होती है, एम ए। अब देखो यहाँ आकर्षण है ना, और यहाँ घर्षण है। अब देखो घर्षण दोनों जगह पे है। इधर अब देखो ये गाड़ी इधर जा रही है, तो घर्षण किधर लगेगा, इधर, एफ। इसका घर्षण किधर लगेगा, F2 इधर, और इसका नीचे एम जी लगेगा, है ना। लेकिन इसका एम जी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये सतह पर रखा है, सतह पर रखे हुए को एम जी अपन नहीं काउंट करते हैं, है ना। अब देखो, अब अपन को, अब इधर ये लगेगा, और इसका अभिलंब एन किधर लगेगा, एन ऊपर। तो देखो ये एन से ये एम जी का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इन दोनों का तो कोई रोल नहीं है। लेकिन इसका एन है, इसका एन इधर लगेगा, एन, और इसका एम जी नीचे लग रहा है ना। अब देखो, अब कर्षण लगेगा इस सतह पर। इस वाले ब्लॉक को थोड़ा इसका एफबीडी बनाते हैं। अब देखो, अपन ने जब ए मैक्सिमम निकलवाया था, ए मैक्सिमम का मान है कि अधिकतम त्वरण, अधिकतम मतलब कितनी स्पीड में जाए, कि मतलब गाड़ी है जो हाईएस्ट स्पीड में जा रही है, गाड़ी है जो हाईएस्ट स्पीड में जा रही है, तब ये ब्लॉक, ये पूरा जो सिस्टम है वो स्थिर रहे। अब देखो गाड़ी स्पीड में जा रही थी, गाड़ी है जो स्पीड में जा रही थी, तो क्या होगा कि ये गाड़ी स्पीड में जा रही थी, तो स्पीड में जितनी स्पीड में जाएगी उतना ही शूडो फोर्स बढ़ जाएगा, उतना ही क्या होगा, शूडो फोर्स बढ़ जाएगा। उतना ही शूडो फोर्स बढ़ गया, तो ये वाला बल है, ये वाला बल एम ए वाला बल है, ये एम ए वाला बल इस एम जी से ज्यादा हो गया। मतलब ये एम ए वाला बल था ना, वो ज्यादा हो गया किससे, एम जी से। क्यों, क्योंकि अपन ए मैक्सिमम निकाल रहे थे। ए मैक्सिमम का मतलब है कि अधिकतम त्वरण पर, मतलब गाड़ी की स्पीड है जो बहुत ज्यादा हो गई, गाड़ी की स्पीड है जो बहुत ज्यादा हो गई। अब अधिकतम हो गया, तो घर्षण कितना लगना चाहिए, एक बात बताओ, ये वाला घर्षण कहाँ लगना चाहिए। अब गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा थी, अपन जब ए मैक्सिमम निकाल रहे थे तो गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा थी, मतलब ये वाला फोर्स है जो ज्यादा खींच रहा था इसे। तो तो ये ब्लॉक है वो ऊपर ऊपर खींचने की टेंडेंसी पे था। मतलब ये नीचे वाला ब्लॉक है ऊपर जा रहा था, और ये वाला पीछे जा रहा था। तो उस कंडीशन में घर्षण था जो F1 था वो नीचे लग रहा था, F1 नीचे लग रहा था, है ना। लेकिन अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन निकाल रहे हैं ए मिनिमम। ए मिनिमम मतलब गाड़ी है जो बहुत धीरे धीरे चल रही है, समझो, गाड़ी है जो बहुत धीरे धीरे चल रही है, मतलब वो बस इस कंडीशन में चल रही है कि दोनों ब्लॉक गिर नहीं रहे हैं। अब दोनों ब्लॉक गिर नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो एम ई की वैल्यू है वो कम है एम जी से, एम जी की वैल्यू ज्यादा है। अब एम जी की वैल्यू ज्यादा है, तो ये एम द्रव्यमान का बॉक्स है वो किधर गिरने की टेंडेंसी रखेगा, वो नीचे गिरने की टेंडेंसी रखेगा, किधर, नीचे की। अब जब वो नीचे गिरने की टेंडेंसी रखेगा, तो F1 किधर लगेगा, ऊपर। अब ये है बात, समझ में आई। तो जब ए मिनिमम लगेगा ना, तो छदम बल है ना वो कम है, तो गाड़ी आगे चलेगी तो छदम बल का मान कम होगा, स्पीड कम है ना, स्पीड कम है तो त्वरण कम होगा, त्वरण कम है तो त्वरण कम है, तो उसका छदम बल भी कम होगा, है ना। अब ये नीचे गिरने की टेंडेंसी रखेगा ये, है ना, ऊपर जाने की नहीं, ऊपर जाने की टेंडेंसी कब रखेगा, जब स्पीड में होगी गाड़ी, स्पीड में होगी तो ई का मान बहुत ज्यादा होगा, तो ये पीछे गिरने की टेंडेंसी रखेगा, समझ गए। तो अब यहाँ पर देखो, इसका इसका एफबीडी बनाए अपन, देखो इसका एफबीडी बनाए, इसका एफबीडी तो सिंपल है। इसका तो देखो, एक तो एम इधर लग रहा है, एक टेंशन इधर लग रही है, तो इसकी तो सीधी सी बात है, टी इजिकल टू एम ए, ये है इसकी एफबीडी। इसका एफबीडी तो अपन समीकरण, इसका एफबीडी देखो, इस पर देखो, यहाँ चित्र बनाते हैं इसका, एक चित्र बनाते हैं इसका दोबारा, इसका एक डायग्राम बनाओ यहाँ पर। देखो ये कंडीशन देखो,
इधर मान है एम, इस पर नीचे लग रहा है एम जी, और इस पर एन लग रहा है बाहर की तरफ, है ना, और इस पर टेंशन लग रही है इधर, है ना, इधर टेंशन लग रही है टी ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ। और अब घर्षण बल कितना लग रहा है, अब ए मिनिमम है, इस कारण ऊपर लग रहा है घर्षण बल F1। और जब अपने ए मैक्सिमम निकाल रहे थे तो घर्षण नीचे लग रहा था, क्यों? क्यों? क्योंकि ब्लॉक है जो ऊपर जाने की टेंडेंसी रख रहा था। ये बात दिमाग में डालो कि हो क्या रहा है आखिर में। अब देखो घर्षण ऊपर लगने आए, है ना, तो अब यहाँ पर और एम इधर लग रहा है, इस पर एम किधर लग रहा है, इस पर इधर एम क्या लग रहा है, इस पर इधर, है ना। तो देखो अब देखो इस पर दो कंडीशन बन रही है। एक तो टेंशन बराबर क्या हो रहा है, टेंशन बराबर क्या कंडीशन आ रही है, टेंशन बराबर, अब देखो तुरंत किस दिशा में जा रहा है, ए मिनिमम इस दिशा में लग रहा है, ए मिनिमम तो इस दिशा में लग रहा है ना भाई, नेट तुरंत तो इसी दिशा में है भाई, है ना। तो टेंशन बराबर क्या लग रहा है, टेंशन बराबर देखो इसमें तो एक F2 भी तो लग रहा है इस जगह पे, तो ये वाला तो अपन गलत लिख दिया। टी बराबर क्या है, एम ए प्लस F2, एम ए प्लस F2। अब जो F2 की वैल्यू है वो क्या आएगी, F2 की वैल्यू n के बराबर आएगी, ये n लगेगा, इसका n कितना है mg, तो म्यू mg के बराबर टी बराबर एम ए प्लस म्यू mg। तो ये तो बन गया अपना पहला समीकरण, है ना। ये तो किससे, इस वाले ब्लॉक से निकाल लिया अपन ने, इस वाले ब्लॉक का एफबीडी से अपन देखते हैं, है ना। तो इसमें देखो टी प्लस F1 इजिकल टू एम जी, ये एक तो समीकरण ये बनेगी, टी प्लस F1 इजिकल टू एम जी, एक तो ये समीकरण बन गई। अब F1 क्या है, F1 की वैल्यू अपन को पता है, F1 की वैल्यू क्या है, n के बराबर, देखो n के बराबर ये n है। देखो घर्षण की वैल्यू क्या होती है, F इजिकल टू होता है म्यू n। अब n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ma के बराबर में, ma के बराबर में ही तो है n की वैल्यू, इस कंडीशन में n, तो F बराबर क्या आएगा, म्यू एम ए आएगा, यहाँ पर म्यू एम जी नहीं आएगा, एम जी नहीं आएगा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि एन को संतुलित करने वाला बल एम ए है, यहाँ पर देखो एन को संतुलित करने वाला बल एम ए है। एम ए क्यों लग रहा है इधर, क्योंकि जब गाड़ी आगे चल रही है, तो छदम बल पीछे की तरफ लगेगा ना, छदम बल भी तो लगेगा, है ना, पीछे की तरफ। तो यहाँ पर टी प्लस, वैसे तो ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, बस मैंने मुझे ये समझाना था इसमें थे कि ये घर्षण बल ऊपर क्यों लगेगा, बाकी तो सब सेम ही था। म्यू एम ए बराबर एम जी, तो टी बराबर आएगा एम जी माइनस म्यू एम ए, ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब दोनों में टी की वैल्यू है, दोनों में टी की वैल्यू है तो बराबर कर दो दोनों समीकरण को, एक बराबर 2 कर दो, तो एम ए प्लस म्यू एम जी बराबर एम जी माइनस म्यू एम ए। ठीक है, अब देखो एम ए और इसको इधर ले आओ, एम ए प्लस म्यू एम ए इक्वल टू एम जी, इधर इसको ले आओ माइनस म्यू एम जी, है ना। इधर अपन इसको एम ए को कॉमन ले लेते हैं, एम ए 1 प्लस म्यू और इक्वल टू इधर एम जी को कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस म्यू। एम से तो देखो एम गया, अपन को निकालना क्या है, एक ही वैल्यू आ रही है जी 1 माइनस म्यू बाई 1 प्लस म्यू। देखो ये आई है ए मिनिमम की वैल्यू, किसकी वैल्यू, मिनिमम की। और उस कंडीशन में अपन ने सॉल्व किया था, ए मैक्सिमम की वैल्यू क्या आई थी, ए मैक्सिमम की जो वैल्यू आई थी वो आई थी ए मैक्सिमम इज इक्वल टू जी 1 प्लस म्यू बटे 1 माइनस म्यू, ये वाली वैल्यू आई थी। ठीक है, अब एक सर ने ये दूसरा क्वेश्चन कराया था कि सतह व ब्लॉक के बीच म्यू कितना है, 0.2
5 है तो m का मान होगा, यानी उसने बोला है कि क्वेश्चन दिया है